फ्रेंड्स, देखिए आज मैं आपके लिए ये फ्यूजन निटिंग डिज़ाइन लेके आई हूँ। इसमें देखिए मैंने नीचे वाले पोर्शन में यहाँ पे ये वाला जालीदार डिज़ाइन डाला है, बहुत सुंदर लग रहा है। और उसके ऊपर डाला हुआ है ये वाला डिज़ाइन कलरफुल। तो देखिए, अगर ये जो एक पैटर्न है ये अगर पूरी कार्डिगन पे रिपीट होके बनता जाएगा तो पूरी कार्डिगन जो है बहुत ही सुंदर बनके तैयार होगी। इस डिज़ाइन को, इस पैटर्न को जो है बेबी सेट्स पे डाल सकते हैं, बच्चों के सेटर्स पे डाल सकते हैं, लेडीज़ कार्डिगन्स पे डाल सकते हैं। इसमें कलर की चॉइस आप कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे येलो लिया है तो आप वाइट या क्रीम भी ले सकते हैं, वो भी इसमें बहुत सूट करेगा। तो पहले ये जो नीचे वाला डिज़ाइन है इसे बनाएंगे। नीचे वाला डिज़ाइन जो है 6 फंदों का डिज़ाइन है, तो 6 के मल्टीपल में डिज़ाइन लगेंगे इसमें, प्लस लास्ट में 3 फंदे लगने हैं। तो मैंने यहाँ पे जो है 30 फंदे लिए हुए हैं प्लस 3 फंदे, टोटल मैंने 33 फंदे लिए हुए हैं इस डिज़ाइन के लिए। और इसे मैंने यहाँ पे 2 बार रिपीट किया हुआ है। ये जो एक सेट है वो हमारा 8 सिलाइयों में कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने ये 16 सिलाइयाँ डाल के 2 बार इस पैटर्न को यहाँ पे रिपीट किया हुआ है और उसके ऊपर ये वाला डिज़ाइन डाला हुआ है। ये भी मैंने 33 फंदों पर डाला हुआ है, ये बिल्कुल सही आया है। तो चलिए इस डिज़ाइन को बनाना शुरू करते हैं। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए रो 1 पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, आगे वाला फंदा हम यहाँ पे बना लेंगे। आगे देखिए रो 1 पे हमने यहाँ पे 5 फंदे अब धागे को डबल लपेट के बुन लेने हैं। 2 3 4 5 और देखिए यहाँ पे 5 फंदे बनाने के बाद अब हमने इस तरह से धागे एक फंदे को स्लिप करना है। उसके बाद रिपीट करना है पैटर्न। 5 फंदों में धागे को डबल लपेट के बुनना है। 4 ये 5। देखिए एक फंदा हमने यहाँ पे इस तरह से उठा के स्लिप करना है, फिर डबल लपेट के 5 फंदों को बनाना है। 3 4 5। देखिए फिर एक बीच का धागा हमने स्लिप करना है इस तरह से, फिर 5 बार डबल लपेट के फंदे बनाने हैं। 1 2 3 4 5। एक बार स्लिप करेंगे, फिर से 5 फंदे धागे को डबल लपेट के बुनेंगे। 3 4 5 और यहाँ पे अब हम स्लिप करेंगे फंदे को और लास्ट वाले को हम सीधा बना लेंगे। ये हमारी रो 1 यहाँ पे कंप्लीट होती है। रो 2 पे पहले फंदे को हम उठा लेंगे, आगे वाले फंदे को जो हमने छोड़ा हुआ था पिछली सिलाई में उसे हमने उल्टा बनाना है इस तरह। और यहाँ पे अब हम इस तरह से धागे को घुमा के जाली डालेंगे और इन आगे 5 फंदों को हम खोल लेंगे। और अब इन 5 फंदों को खोलने के बाद हमने सिलाई पर इस तरह से लेने हैं और अब यहाँ पे बनाएंगे हम इन 5 फंदों के 3 फंदे। एक इस तरह से जाली डालते हुए बीच में 2 पड़ चुके हैं, ये तीसरा अब छोड़ देंगे 5 फंदों को। यहाँ पे हमने 5 फंदे के 3 फंदे बनाए हैं, इससे पहले जाली डाली हुई है और यहाँ पे फिर से जाली डालेंगे और हमारे 5 के 5 फंदे जो है वापस आ जाएंगे। आगे वाले फंदे को हम उल्टा बनाएंगे, आगे जाली, पहले जाली पड़ेगी, फिर 5 फंदों को हम खोल के इस तरह से खोल लेंगे और सिलाई पर इस तरह से लेंगे और इस तरह से उल्टा बनाएंगे। फिर एक इस तरह से धागे को घुमा के जाली डालेंगे, फिर एक बार फिर से उल्टा बनाएंगे, 3 फंदे आगे, अब यहाँ पे जाली, 5 फंदे वापस
आगे वाले फंदे को जो हमने पिछली सिलाई में स्लिप किए हुए थे उन्हें हम बनाएंगे उल्टा, फिर डालेंगे जाली, 5 फंदों को खोलेंगे, सिलाई पर लेंगे इस तरह और उल्टा फंदा, जाली, उल्टा फंदा इस तरह से, फिर जाली, आगे वाले फंदे को उल्टा बनाएंगे, उसके बाद डालेंगे जाली, 1 2 3 4 5 फंदों को खोलेंगे, इन फंदों के हम उल्टा बनाते हुए 3 फंदे बनाएंगे और अब डालेंगे जाली, आगे उल्टा फंदा, जाली, 1 2 3 4 5 फंदों को खोल के उल्टा बनाते हुए हमने 3 फंदे यहाँ पे बनाने हैं। इस तरह छोड़ देंगे 5 फंदों को, जाली, आगे वाले दोनों फंदों को हम उल्टा बना लेंगे इस तरह। ये हमारी जो है डिज़ाइन की 2 सिलाइयाँ यहाँ पे रो 1 रो 2 पड़ चुकी हैं। अब देखिए रो 3 और रो 4 बहुत सिंपल हैं। रो 3 हमने पूरी की पूरी सभी फंदों को सीधा बनाते हुए कंप्लीट करनी है। इसमें हम सभी फंदों को बना लेंगे। इस तरह से ये जो आज मैं आपको पैटर्न बता रही हूँ, इस पैटर्न में आप नीचे बॉर्डर डालना चाहें तो डाल सकते हैं, सिंगल कलर का भी डाल सकते हैं, मल्टी कलर आप डालना चाहें, जो जो धागे यूज़ किए हुए वो भी डाल सकते हैं। अगर नहीं डालना चाहते हैं तो ऐसे भी कार्डिगन को बनाया जा सकता है। तो ये रो 3 जो है हम सभी फंदों को इसमें सीधा बना लेंगे। और रो 3 कंप्लीट होती है। अब आती है रो 4। रो 4 में सभी फंदों को हमने उल्टा बना के कंप्लीट करना है। सभी फंदों को उल्टा बना लेंगे सिंपल। तो हमारी फर्स्ट 2 रोज और 5th और 6th रोज जो है डिज़ाइन की वो इम्पॉर्टेंट है डिज़ाइन के लिए। बाकी 3rd और 4th 7th और 8th रोज सिंपल हैं। इस तरह से फ्यूजन डिज़ाइन से बनी हुई कार्डिगन्स जो हैं, स्वेटर्स जो हैं, वो एक अलग ही लुक देती हैं और वो बहुत ही सुंदर भी लगती हैं। ये देखिए, ये अब हमारी रो 4 यहाँ पे कंप्लीट होती हैं। रो 4 कंप्लीट होने के साथ साथ हमारा यहाँ पे आधा डिज़ाइन जो है वो जालीदार डिज़ाइन पड़ चुका है। अब हम सेकंड हाफ डिज़ाइन जो है वो डालेंगे। अब देखिए वो कैसे डालना है। 5th रो पे पहले फंदे को हम उठा लेंगे, स्लिप कर लेंगे बिना बनाए, और आगे आप 3 फंदों पर हमने डबल लपेट के धागे को लेना है। 3 फंदों पे, ये 3 फंदों पर हमने धागे को डबल लपेट के ले लिया है। अब आगे वाले फंदे को हम स्लिप करेंगे इस तरह। आगे फिर से वही पैटर्न, अब 5 फंदों पे धागे को डबल लपेट के हम बुन लेंगे। 1 2 3 4 और ये 5। आगे वाले फंदे को उठा लेंगे बिना बुने, आगे 5 फंदों को धागे को डबल लपेट के बनाएंगे। 3 4 ये 5 फंदे को उठा लेंगे। 1 2 3 4 5 फंदे को हमने यहाँ स्लिप करना है इस तरह। 1 2 3
4 5 यहाँ पे फंदा स्लिप करेंगे और आगे 3 फंदों पे, जैसा कि हमने शुरू में डाले थे, 3 फंदों पे धागे को डबल लपेट के बुनेंगे और लास्ट में जो ये फंदा है इसे हम सीधा ही नेट कर लेंगे। अब देखिए वही जो हमने सेकंड रो पे किया था। अब देखिए यहाँ पे पहले हम हमने 6 रो पे पहले फंदे को स्लिप कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे डालेंगे हम जाली और इन 3 फंदों को खोल लेंगे और इन तीनों फंदों को हमने एक उल्टा फंदा यहाँ पे हमने इनकी जगह पर बनाना है इस तरह से, और इसके बाद डालेंगे जाली। आगे वाले फंदे को उल्टा बनाएंगे, फिर डालेंगे जाली, 5 फंदों को खोल लेंगे आगे वाले, उनके बनाएंगे हम 3 फंदे, 1 2 3 इस तरह उल्टा बनाते हुए, फिर डालेंगे एक जाली। अब देखिए एक फंदा उल्टा, जाली, 5 फंदे खोल लेंगे, उनका बनाएंगे हम 3 फंदे इस तरह। अब डालेंगे जाली, उल्टा फंदा, जाली, 1 2 3 4 5 इस तरह, जाली, उल्टा फंदा, जाली, 1 2 3 4 5 फंदों को खोलेंगे, उनका बनाएंगे हम 3 फंदे, उनके 3 फंदे बनाएंगे इस तरह। उसके बाद डालेंगे जाली, 1 फंदा उल्टा, जाली, 3 फंदे खोलेंगे लास्ट वाले, उनका 1 फंदा बनेगा यहाँ पे। उसके बाद पड़ेगी जाली और ये लास्ट वाला फंदा हम उल्टा बना लेंगे इस तरह। ये हमारी 6 रो कंप्लीट होती है डिज़ाइन की। आगे वाली रो हम सारी की सारी सीधी बनाएंगे। सारे के सारे फंदे जो हैं जाली वाले फंदों के साथ हम सीधा बना लेंगे इस तरह से। ये हमारी 7th रो है डिज़ाइन की। तो ये हमारी 7th रो कंप्लीट होती है। 8th रो हम पूरी उल्टी की उल्टी बना लेंगे, सभी फंदे उल्टे बना के तैयार कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारी 8 रोज़ जो हैं डिज़ाइन की ये वाली कंप्लीट होती हैं और हम इन्हीं 8 रोज़ को रिपीट करके ये हमारा एक और बार ये डिज़ाइन डाल लेंगे ऊपर। यहाँ पे देखिए मैंने ये जो डिज़ाइन है वो कंप्लीट कर लिया था ऊपर, और उसके ऊपर 2 सिलाइयाँ जो है मैंने येलो धागे की 2 सिलाइयाँ येलो धागे से दे दी थी, सीधे पर सीधा और उल्टी साइड से उल्टा बनाते हुए। और उसके ऊपर ब्लू कलर था मेरे पास, तो ब्लू कलर के भी मैंने 2 सिलाइयाँ जो है सीधी साइड से सीधा और उल्टी साइड से उल्टा बनाते हुए 2 सिलाइयाँ कंप्लीट करके दे दी थी। और उसके ऊपर दोबारा मैंने येलो की 2 सिलाइयाँ दे दी हैं। अब देखिए ये डिज़ाइन जो है वो एक दूसरे को कितना ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। तो ये जैसे जैसे ऊपर पड़ता जाता है तो ये कितना सुंदर होता जाता है। तो चलिए अब इस डिज़ाइन को बनाते हैं। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हम
सबसे पहले फंदे को स्लिप करने के बाद 3 फंदे जो हैं येलो धागे से बना लेंगे, 3 फंदे बुन लेंगे इस तरह से। अब इसके बाद हम ग्रीन कलर का धागा यहाँ पे बांध लेंगे, यहाँ पे आप टाई कर लीजिएगा येलो धागे के साथ। और उसके बाद 4 फंदों के बाद 5वें फंदे पर हम ग्रीन धागे से एक फंदे से 3 फंदे बनाएंगे इस तरह से, एक जाली और ये इस तरह से। ये हमने एक फंदे पर 3 फंदे ग्रीन धागे से बना लिए हैं। अब आगे दोबारा येलो धागा लगाएंगे हम और येलो धागे से हम 3 फंदे बनाएंगे आगे के, 1 2 3। अब दोबारा ग्रीन कलर के धागे से एक येलो फंदे पर हम 3 फंदे इस तरह से बना लेंगे, सीधा जाली और सीधा बना के इस तरह। तो इस तरह से हम यहाँ पे पहली रो पे जो है इसको कंप्लीट कर लेंगे। बीच में 3 फंदे हम येलो धागे से बनाएंगे और चौथे पर हम ग्रीन धागा लगा के एक येलो फंदे से 3 ग्रीन फंदे उठा लेंगे इस तरह, 3 येलो ग्रीन, 1 2 3 इस तरह, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 और ये 3, 1 2 3 और ये ग्रीन कलर से 3 फंदे हम यहाँ पे उठा लेंगे एक येलो फंदे से। अब बाकी जो 4 फंदे हैं लास्ट के, हम चारों फंदों को येलो फंदे से सीधा बना लेंगे। ये देखिए, ये हमारी इस डिज़ाइन की रो 1 कंप्लीट होती है। अब रो 2 पे आते हैं। रो 2 बिल्कुल सिंपल है। येलो फंदे पर हम येलो धागे से ही उल्टा बनाएंगे और फिर जो ग्रीन फंदे हैं उन्हें हम ग्रीन धागे से ही बनाएंगे। इस तरह से हम इस रो 2 को भी कंप्लीट करेंगे। तीन फंदे पीले के आएंगे और 3 हरे। एक 2 3, 1 2 3। इस तरह से हम इसे कंप्लीट करेंगे रो 2 को। लास्ट में ये 4 फंदे बचते हैं, इन्हें हम पीले धागे से ही चारों को उल्टा बना लेंगे। अब देखिए, यहाँ पे रो 2 कंप्लीट है हमारी और रो 3 पे आते हैं। पहला फंदा हम पीले धागे वाला स्लिप करेंगे, आगे 2 को हम सिंपल निट करेंगे इस तरह से। अब देखिए, यहाँ पे एक हरा और एक पीला हम इस तरह से बनाएंगे, ये इस तरह से। बीच वाला हम जैसे भी इस तरह से उठा लेंगे बिना बनाए और आगे वाले हरे फंदे को और पीले फंदे को इस तरह से घुमा लेंगे और इन्हें सीधा बना लेंगे। इस साइड पीले फंदे के साथ बनाया, बीच में स्लिप किया और यहाँ पे पीले फंदे के साथ निट कर दिया। आगे एक फंदा जो है वो हम पीला बनाएंगे और
आगे देखिए एक हरा और एक पीला हम इस तरह से बुनेंगे, स्लिप करेंगे आगे वाला और आगे दो को घुमा लेंगे हरे और पीले को और इस तरह से सीधा बना लेंगे। आगे आता है एक फंदा पीला, फिर हरा और पीला हम हरे धागे के साथ बनाएंगे। एक को स्लिप करेंगे और यहाँ पे दो फंदों को हरे और पीले को घुमा के एक कर लेंगे इस तरह। एक पीला, दो का एक करेंगे हरे धागे से, एक स्लिप, इनको घुमाएंगे इस तरह और हरे धागे के साथ इन्हें बना लेंगे। आगे एक बीच में जो है एक फंदा पीला रहेगा, ये इस तरह से हम इस सिलाई को रो 3 को कंप्लीट करेंगे। इस तरह स्लिप करेंगे, इन्हें घुमाएंगे इस तरह, एक फंदा ये इस तरह स्लिप करेंगे, दो फंदों को घुमाएंगे और इन्हें बनाएंगे इस तरह। आगे 3 फंदे हम सीधा बनाएंगे इस तरह। अब देखिए रो 3 कंप्लीट होती है, रो 4 पे आते हैं। रो 4 पे क्या करना है, एक स्लिप उठा लेंगे, दूसरा बनाएंगे, तीसरा पीला फंदा बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने पहले वाले और तीसरे वाले हरे फंदे को पीले के साथ बनाना है और बीच वाले सिर्फ एक फंदे को हमने हरे के साथ बनाना है। इस तरह से 3 रो 4 पे हमारे 3 पीले फंदे आ जाएंगे और एक हरा फंदा आ जाएगा। इस तरह से 1 2 3 पीले, एक हरा, 3 पीला, एक हरा, 3 पीला, एक हरा। ये हमारी रो 4 है। एक हरा, 3 पीले, एक हरा। ये लास्ट के 4 हम सारे पीले के साथ बनाएंगे। अब देखिए 5वीं रो पे आते आते हम अब हमारा यहाँ पे लाल धागा लग पड़ेगा, हरे को हम हटा देंगे। पहले फंदे को स्लिप करके 3 फंदे हमने पीले के साथ बनाने हैं। पीला धागा हमारी हर रो में यूज़ होगा। अब देखिए जो हरा फंदा है उसके ऊपर हम लाल धागे को लगा लेंगे। यहाँ पे हम हरे धागे को काट लेंगे और लाल वाले को लगा लेंगे, हरे वाले धागे के साथ ही जोड़ लेंगे यहाँ पे। अब देखिए अब जो तो यहाँ पे अब हम हरे वाले फंदे के ऊपर लाल फूल बनाएंगे। किस तरह से, एक हरे फंदे का हमने 3 लाल फंदे बनाने हैं इस तरह से, जैसे हमने हरे फंदे से बनाया था पीले फंदे पर पहले रो 1 पे इस तरह। और ये बनाने के बाद अब हम 3 फंदे बीच में बनाएंगे पीले धागे के साथ। अब हरे वाले पर फिर से लाल वाला धागा यूज़ करके हम एक के 3 बनाएंगे। फिर से आता है पीला धागा, 1 2 3। ये वाला डिज़ाइन भी हमारी जो है वो 6 रोज़ में कंप्लीट हो जाएगा और ये 5वीं रो है। नेक्स्ट रो पे ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा डिज़ाइन। 3 फंदे पीले के और लाल धागे से अब हम यहाँ पे एक के 3 फंदे बनाएंगे, बीच में 3 पीले फंदे,
1 के 3 करेंगे हम हरे फंदे का 3। इस तरह के डिज़ाइन में अगर आप सही कलर्स का इस्तेमाल करेंगे, सही कलर्स के चॉइस करेंगे, तो जो डिज़ाइन होता है वो बहुत ही सुंदर बनता है। कलर्स आप अपनी चॉइस के ले लें। 1 2 जाली सीधा, 1 के 3 इस तरह से। लास्ट वाले 4 हमने पीले धागे से बना लेने फंदे। लास्ट रो 6th रो पे आते हैं। 6th रो पे आके देखिए क्या करना है। पीले फंदे से हमने बना लेने हैं शुरू के 4 फंदे उल्टे, ये इस तरह से। अब हम यहाँ पे जो लाल धागा है हमारा उसे ले जाएंगे दूसरी तरफ इस तरह, और यहाँ पे अब हमने इनके करने हैं 3 फंदों का 1 फंदा इस तरह। धागे को अपनी ओर ले आएंगे, फिर पीले फंदे से 3 फंदे, पीले धागे से 3 फंदे पीले बना के देखो लाल धागे को आगे ले जाना है। फिर यहाँ पे जो 3 फंदे बनाए थे हमने उसका एक सीधा फंदा बनाना है उल्टी ओर से इस तरह, और धागे को फिर अपनी ओर कर लेना है ये इस तरह से। देखिए 3 फंदे उल्टे पीले। अब देखिए लाल धागे को दूसरी ओर ले जाना है और इस तरह से हमने 3 का 1 कर लेना है, अपनी ओर लाना है धागा। ये बीच के 3 फंदे उल्टे पीले, लाल धागे को इस तरह से आगे ले जाके इन 3 लाल फंदों का हमने एक सीधा फंदा बना लेना है धागे को अपनी ओर इस तरह से। इस रो को, लास्ट रो को हम कंप्लीट करेंगे। तीनों फंदों को साथ में सीधा बना के एक फंदा हम सीधा बना लेंगे इस तरह, धागे को अपनी ओर। ये पीला 2 3, ये लाल, तीन फंदों का 1 फंदा धागे को अपनी ओर, पीले, लाल, इस तरह धागे को अपनी ओर, और ये हमारे लास्ट के 4 उल्टे पीले फंदे आएंगे। ये देखें। अब देखिए यहाँ पे आप लाल धागे को काट सकते हैं और अच्छे से जोड़ सकते हैं। इसके बाद हम 2 सिलाइयाँ जो है पीले धागे की देंगे, फिर 2 सिलाइयाँ नीले धागे की, फिर दोबारा पीले धागे की, और दोबारा से ये डिज़ाइन जो है उसके ऊपर डालेंगे। देखिए तो ये पैटर्न जो है 2 बार पढ़ के कितना सुंदर लग रहा है।